नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कृषि आधारित उद्योग व वृहत उद्योग से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शन है वनस्पति तेल उद्योग, वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग या फिर डेयरी उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्वरक उद्योग। नेक्स्ट है, राजस्थान में डेयरी विकास के लिए कितने स्तरीय संस्थागत ढांचे का निर्माण किया गया है? ऑप्शन है 4 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 2 स्तरीय या फिर 5 स्तरीय। तो ये हो जाएगा त्रिस्तरीय। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पंचायती राज संस्था कितने स्तर पर होती है? तो वो होती है 3 स्तर पे, तो ये भी हो जाएगी 3 स्तर पे। नेक्स्ट है, राजस्थान में चमड़ा उद्योग के विकास के लिए चमड़ा कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन है रामपुरा भाटियान, रामगंज मंडी, सेवर या फिर मानपुरा माचेड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, मानपुरा माचेड़ी जयपुर में की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वनस्पति घी बनाने का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1956, 1964, 1975 और 1977। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1964 में की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है रामगंज मंडी कोटा में, रामपुरा भाटियान जोधपुर में, मानपुरा माचेड़ी जयपुर में या फिर अजमेर में। तो जो पहला मसाला पार्क है ये स्थापित किया गया है जोधपुर में, और जोधपुर में पूछे कहाँ पे? तो ये है रामपुरा भाटियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग में गंवार गम का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है? यानी किस उद्योग में जो अपन गंवार गम है उसका उपयोग कच्चे माल के रूप में लेते हैं? ऑप्शन है वस्त्र उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन, दवा उद्योग या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी में, यानी वस्त्र उद्योग में भी लेते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में भी लेते हैं और दवा उद्योग में भी लेते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन है 1889 ब्यावर में, 1939 पाली में, 1906 ब्यावर में या फिर 1938 भीलवाड़ा में। तो कब की गई थी? ये की गई थी 1889 ब्यावर में। नेक्स्ट है, कार्यशील कार्गो की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? ऑप्शन है महाराजा उम्मेद मिल्स पाली, कृष्णा मिल्स ब्यावर, एडवर्ड मिल्स ब्यावर और मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा। तो कहाँ पे है सबसे ज़्यादा सबसे सूती वस्त्र मिल? ये है कृष्णा मिल ब्यावर में। याद रखना है कृष्णा मिल कहाँ पे है? ब्यावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, ब्यावर, जोधपुर या फिर पाली। तो किसको किया गया है? तो ये किया गया है भीलवाड़ा को। ये क्यों किया गया है? क्योंकि आपको सबको पता है कि जो वस्त्र नगरी है राजस्थान की वो है भीलवाड़ा। तो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल ये भी किसे घोषित किया जाएगा? भीलवाड़ा को। नेक्स्ट है, राजस्थान में कंप्यूटर चालित गलीचा डिजाइन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? बीकानेर में, भीलवाड़ा में, जयपुर में या फिर कोटा में। तो ये की गई है जयपुर में। तो गलीचे बनाने का जो कंप्यूटर से चलने वाला केंद्र है वो चलाया गया है जयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में संश्लेषित ऊन बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है बीकानेर, लाडनू, जोधपुर और भीलवाड़ा। तो ये संश्लेषित ऊन बनाने का कारखाना है भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम शुगर मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन है भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, उदयपुर या फिर बूंदी में। तो ये की गई थी भोपाल सागर जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित था। नेक्स्ट है, राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल कौन सी है? ऑप्शन है मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, उदयपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड या फिर केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड। तो सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल है गंगानगर शुगर मिल्स, और जो पहले बताई गई थी ये वाली जो
भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ है ये निजी क्षेत्र की थी, और यहाँ पे पूछे सार्वजनिक क्षेत्र की तो इसमें आ जाएगा गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। नेक्स्ट है राजस्थान के किस शुगर मिल में गन्ने के साथ साथ चुकंदर का उपयोग भी चीनी बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है मेवाड़ शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल, केशोरायपाटन शुगर मिल्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गन्ने के साथ साथ चुकंदर से चीनी कहाँ पे बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है गंगानगर शुगर मिल्स में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गन्ने के उद्योग की समस्या नहीं है? ऑप्शन है खांडसारी उद्योग से प्रतिस्पर्धा, सरकारी नियंत्रण, कच्चे माल की आपूर्ति, या फिर त्वरित परिवहन की उपलब्धता। तो समस्या कौन सी नहीं है? तो ये नहीं है फोर्थ ऑप्शन, यानी जो परिवहन है उसकी उपलब्धता बहुत अधिक है, लेकिन जो समस्याओं की बात करें तो समस्याओं में ये जो टॉप 3 हैं वो सही हो जाएंगे। यानी अपने से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गन्ने के उद्योग की समस्याएं कौन कौन सी है, तो उसमें हो जाएगा खांडसारी उद्योग से प्रतिस्पर्धा, सरकार का नियंत्रण, और कच्चे माल की आपूर्ति। नेक्स्ट है राजस्थान में सहकारी क्षेत्रों की मिलों के अंतर्गत कौन कौन सी सम्मिलित है? ऑप्शन है राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल लिमिटेड गुलाबपुरा, गंगापुर सहकारी स्पिनिंग मिल लिमिटेड गंगापुर, श्री गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल लिमिटेड हनुमानगढ़, या फिर उपयुक्त सभी। तो सहकारी क्षेत्र के मिलों के अंतर्गत ये चारों सम्मिलित होती है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा किस उद्योग के उत्पादों को प्रतिबंधित करने हेतु राज्य सरकार से अनुशंसा की है? ऑप्शन है चमड़ा उद्योग के लिए, वनस्पति घी उद्योग के लिए, तंबाकू उद्योग, या फिर लाख उद्योग। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से जो सबसे हार्मफुल जो उद्योग है वो है तंबाकू उद्योग, यानी जो अपने मानव शरीर के लिए जो हानिकारक है वो तंबाकू है। तो अनुशंसा किसकी करेगा? ये करेगा तंबाकू उद्योग की। नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट्स गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को गंगानगर शहर से कहाँ स्थानांतरित किया गया है? ऑप्शन है बीकानेर, कमीनपुरा, अटरू, या फिर अनूपगढ़। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कमीनपुरा में स्थानांतरित किया गया है। नेक्स्ट है केशोरायपाटन शुगर मिल कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, बूंदी, गंगानगर, या फिर जयपुर। तो ये स्थित है बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में दूध पाउडर का कारखाना सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है धौलपुर, ब्यावर, बूंदी, या फिर जयपुर। तो सबसे पहले जो दूध के पाउडर बनाने का कारखाना है ये स्थापित किया गया था बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिन फेड के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन है स्पिन फेड का पूर्ण रूप राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड है। सेकेंड ऑप्शन है स्पिन फेड की स्थापना राज्य की तीनों सहकारी मिलों को मिला के की गई है। थर्ड है स्पिन फेड की स्थापना अप्रैल 1993 में हुई थी। और सबसे लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो कौन कौन से सही हो जाएंगे? तो इसमें जो तीनों ऑप्शन है ऊपर वाले वो सही हो जाएंगे, यानी जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राज्य में किस उद्योग का संगठन सार्वजनिक, निजी व सहकारी तीनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है? यानी जो उद्योग हैं वो कौन सा उद्योग है जिसमें सार्वजनिक, निजी और सहकारी तीनों क्षेत्रों में मिला के उद्योग किया जाता है? ऑप्शन है चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, एक व दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। इन दोनों की मिलें हैं जो सार्वजनिक भी है, निजी क्षेत्र में भी है, और सहकारी क्षेत्र में भी स्थापित की जा चुकी है। नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग के लिए किस प्रकार की जलवायुगत दशाएं आवश्यक होती है? ऑप्शन है शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, नम जलवायु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा नम जलवायु, यानी जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके लिए जो सही दशाएं होनी चाहिए उनमें से एक है नम जलवायु। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उद्योग मौसमी प्रवृत्ति का है? ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, डेयरी उद्योग, या फिर चमड़ा उद्योग। तो कौन सा है मौसमी प्रवृत्ति का? तो मौसमी प्रवृत्ति का है चीनी उद्योग, क्योंकि जो चीनी बनाई जाती है वो गन्ने से बनाई जाती है, और गन्ने का उत्पादन है वो एक ही मौसम में होता है। नेक्स्ट है राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है मुहाना जयपुर,
रूपनगढ़ अजमेर, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर या फिर झालावाड़। तो पहला मेगा फूड पार्क है वो स्थापित हुआ है अजमेर में, और अजमेर में कहाँ पे? अजमेर में हुआ है रूपनगढ़ में। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनी सेंट गोबेन किस देश की कंपनी है? तो जो सेंट गोबेन है ये कंपनी है फ्रांस देश की। नेक्स्ट है राज्य के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना में, पांचवी में, चौथी में या फिर तीसरी में। तो ये की गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड यानी आईएल की कोटा इकाई को बंद करने और इसे पलक्कड़ इकाई में हस्तांतरित करने का निर्णय 30 नवंबर 2016 को लिया गया। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1964 में, 65 में, 68 में या फिर 69 में। तो इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। और यहाँ पे आ रहा है पलक्कड़ इकाई। तो पलक्कड़ इकाई कहाँ पे है? तो पलक्कड़ इकाई है केरल में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो हस्तांतरित हुई है पलक्कड़ इकाई ये कहाँ पे स्थित है? ये है केरल में। नेक्स्ट है कोटरा क्या है? ऑप्शन है उदयपुर जिले का औद्योगिक क्षेत्र, जापानी औद्योगिक क्षेत्र, चीनी ट्रेड प्रमोशन कंपनी या फिर कोरियाई ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। तो ये है फोर्थ ऑप्शन, कोरियाई ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी या फिर बारा। तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है वो स्थापित किया जाएगा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है राज्य का पहला सिरेमिक इंडस्ट्रियल जोन कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है भिवाड़ी अलवर, गिलोट अलवर, मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर या फिर बहरोड अलवर। तो ये स्थापित किया गया है गिलोट जो कि अलवर में पड़ता है। नेक्स्ट है अपने को सुमेलित करना है, एक तरफ पार्क दे रखे हैं और एक तरफ वो कहाँ पे स्थित है दे रखा है। तो सबसे पहला देखते हैं जयपुर टेक्स्ट वीविंग पार्क। तो ये कहाँ पे है? तो ये है किशनगढ़ अजमेर में। नेक्स्ट है नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क। तो ये स्थित है पाली में। थर्ड है जयपुर कालीन पार्क। तो जयपुर कालीन पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये है दौसा में। और सबसे लास्ट है हिमाड़ा इंटीग्रेटेड टेक्स्ट पार्क। तो ये हो जाएगा बालोतरा बाड़मेर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है अमूल चॉकलेट संयंत्र का 30 सितंबर 2018 को उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है आनंद गुजरात, नया रायपुर छत्तीसगढ़, रायगढ़ उड़ीसा या फिर जयपुर राजस्थान। तो ये किया गया है आनंद गुजरात में। नेक्स्ट है निम्न में से असत्य कौन सा है? ऑप्शन है राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये स्थापित किया गया है जर्मनी की सहायता से। नेक्स्ट है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये सहयोग से किया गया है ब्रिटेन की सहयोग से। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात संयंत्र, ये स्थापित किया गया है फ्रांस के सहयोग से। और फोर्थ दे रखा है हिंदुस्तान मशीन टूल, जो स्थापित किया गया है स्विट्जरलैंड के सहयोग से। तो इनमें से कौन सा उत्तर गलत है? तो इनमें से हो जाएगा थर्ड ऑप्शन गलत, यानी जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो फ्रांस के सहयोग से स्थापित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। ऑप्शन है सहतूत के पेड़ पर, अर्जुन के पेड़ पर, अशोक के पेड़ पर या फिर साल के वृक्ष पर। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और इसका उत्तर हो जाएगा सहतूत के पेड़ पर। नेक्स्ट है 1947 में भारत पाक विभाजन का सर्वाधिक बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा था? तो ये पड़ा था थर्ड ऑप्शन पटसन उद्योग पर। नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। नेक्स्ट है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी एससीसी की स्थापना कब हुई थी? तो जो एससीसी सीमेंट कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में जिला उद्योग केंद्र डीआईसी की स्थापना का निर्णय कौन सी औद्योगिक नीति के तहत लिया गया था? 1980 की, 1956 की, 1991 की या फिर 1977 की? तो ये निर्णय जो लिया गया था वो लिया गया था 1977 की औद्योगिक नीति के अनुसार।
नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? ऑप्शन है जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग या फिर लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा वस्त्र उद्योग, यानी जो वस्त्र उद्योग है इसमें जो रोजगार है उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया था? तो कौन कौन से किए गए थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। यानी जो ये तीनों जो प्लांट है वो 1947 के बाद में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है, भारत में सहकारी क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत मिलें किस उद्योग में कार्यरत है? ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग या फिर सीमेंट उद्योग। तो सबसे ज़्यादा जो मिले हैं सहकारी क्षेत्र में वो है चीनी उद्योग में। नेक्स्ट है, विश्व में वर्तमान में स्टील का सर्वोच्च उत्पादक देश कौन सा है? तो सर्वोच्च उत्पादक देश है चाइना। नेक्स्ट है, देश का पहला तटीय इस्पात संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है टिस्को, इसको या फिर विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश या फिर मिस्को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, सोने का रेशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन सिल्क, जूट, प्लास्टिक या फिर ऑप्टिकल फाइबर। तो जो सोने का रेशा यानी गोल्डन फाइबर है ये कहा जाता है जूट को। ये भी इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादक कारखाने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी नालको की स्थापना कहाँ पे की गई है? ऑप्शन है आसनसोल पश्चिम बंगाल, रेणुकूट पिंपरी उत्तर प्रदेश, मैटूर तमिलनाडु या फिर दामनजोड़ी उड़ीसा। तो नालको की स्थापना की गई है दामनजोड़ी उड़ीसा में। नेक्स्ट है, तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। यानी तमिलनाडु का ऐसा शहर जहाँ पे वस्त्र से रिलेटेड सबसे ज़्यादा काम होता है, तो ये होता है कोयम्बटूर में। जैसे राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, वैसे ही तमिलनाडु का मैनचेस्टर हो जाएगा कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना कौन सी योजना के तहत की गई थी? ऑप्शन है प्रथम योजना, सेकेंड योजना, थर्ड योजना या फिर फोर्थ योजना। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना जो की गई थी वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।